अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आज़ाद वीज़ा लेके या किसी एजेंट को पैसे दे के यूएई या किसी और गल्फ़ कंट्री में आके जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस तरह के लोगों के पास कोई स्किल नहीं होती, कोई स्किल सेट नहीं होता, ना कोई टेक्नीशियंस होते हैं, ना इलेक्ट्रिकल होते हैं, ना प्लम्बिंग का कोई काम जानते हैं, ना कोई और टेक्निकल स्किल होती है इन लोगों के पास। ये खाली सिर्फ हेल्पर की जॉब की बेस के ऊपर इसी तरह इरादा बना के पाकिस्तान से निकल पड़ते हैं और यूएई, सऊदी अरेबिया या किसी और गल्फ़ मार्केट में जाके अपनी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना तो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पे आके वो फिर लोग उनसे रब्ता करते हैं कि भाई हमें कोई भी काम करवा दो, हम यूएई में आ गए हैं। या किसी और बंदे को अगर कोई जानने वाला है तो उसको रिक्वेस्ट करते हैं, और या किसी और बंदे को आके मिलते हैं तो वो आके कहते हैं कि भाई कोई भी काम है मैं कर लूँगा, कोई भी काम है। और लेकिन उस कोई भी काम है कि कोई डेफिनेशन नहीं होती कि कौन सा काम। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आम रूटीन में छोटी स्किल्स की बात करूं तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा पेंट करना जानता है, अगर कोई बंदा मिस्त्री है, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल है, अगर कोई बंदा पाइप फिटिंग कर लेता है, अगर कोई बंदा प्लम्बिंग का काम जानता है, अगर कोई बंदा एसी का काम जानता है, अगर कोई बंदा इसी तरह इलेक्ट्रिशियन है, लाइट का, फिटिंग का, बहुत सारी स्किल्स हैं। ये हर चीज़ एक अलग अलग एक स्किल है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग बग़ैर किसी स्किल से उठ के पाकिस्तान से कि मैं बस दुबई जा रहा हूँ और जाके अपनी जॉब ढूंढूंगा और अल्लाह मालिक है हो जाएगी कहीं ना कहीं नौकरी। तो उस चक्कर में वो पाकिस्तान में किसी एजेंट को पैसे पूसे दे के 5-4 लाख 6 लाख आज़ाद वीज़ा लेते हैं। फिर यहाँ पे आके फिर एक अलग से उनके लिए एक चैलेंज होता है जॉब को ढूंढना, क्योंकि जॉब कोई गारंटी नहीं होती उनकी तरफ से भी कि उन्होंने आके भी यहाँ पे जॉब ढूंढनी ही होती है। तो मेरे पास ये कुछ लिस्ट है ऐसे लोग जो पाकिस्तान से सफ़र करके आना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल नहीं है। तो मैं आज ही उनको कहूँगा कि आप लोग आज ट्रैवल ना करें किसी भी जॉब को ढूंढने के लिए। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई हुनर नहीं है, या कोई चीज़ बनाना या ठीक करना आप लोग नहीं जानते, तो 6 महीने बाद आप लोग ट्रैवल करें। इन 6 महीनों के अंदर आप इनमें से कोई भी स्किल सीखें, ठीक है। अगर सीखने के लिए 2-2.5 लाख 1 लाख किसी को देना भी पड़ता है जो आपने किसी भी वीज़े वाले को दिया है, बजाय उसके आप किसी सीखने वाले बंदे को पैसे दे के 1 लाख रुपया 6 महीने के अंदर आप कोई हुनर सीखें। अब हुनर कौन सा हो सकता है? आपको पेंट करना आना चाहिए, ठीक है। आप क्लीनिंग का काम अच्छा जानते हो, आप प्लम्बिंग और पाइप फिटिंग का काम अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। आप इलेक्ट्रिकल काम अच्छा जानते हो, आप एसी का काम अच्छा जानते हो, आप कंप्रेसर और बाकी रेफ्रिजरेशन का काम अच्छा जानते हो, ठीक है। इसी तरह आपको इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता हो, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, एलवी, एलसी, इस तरह की बहुत सी टेक्निकल टर्म्स हैं इलेक्ट्रिशियंस के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर। आपको इन सारी चीज़ों का पता हो। या अगर आप स्टील फिक्सर हैं, आप स्टील जॉइनर हैं, अगर आप कोई इस तरह का काम करते हैं जिससे आप कुछ बना सकते हैं, मिसाल के तौर पे फेंस बना सकते हैं, कोई जाली बना सकते हैं, कोई विंडो बना सकते हैं, अगर आप कारपेंटर हैं, तो ये वो काम है जो अगर आप किसी भी बंदे को पाकिस्तान में 50,000 1 लाख रुपया दे के 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आराम से अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप सीख सकते हैं। बजाय आप एजेंट को 5-6 लाख रुपया दें, उससे बेहतर है आप ये स्किल उनसे सीख लें। किसी भी बंदे को पैसे दे के, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर बनाना जानते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस का काम जानते हैं, तो फिर आप जब ये स्किल और हुनर सीख के आएंगे ना, तो यहाँ पे आप अपनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप खाली हेल्पर के लिए आ रहे हैं और आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम भी करना नहीं जानते, तो खुदारा ना आए। यहाँ पे बहुत मुश्किल है। यहाँ पे मुश्किल इन सेंस है कि यहाँ पे जो काम फिर आप लोगों को मिलते हैं वहाँ पे फिर आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। बहुत मजबूर होकर लोग काम यहाँ पे करते हैं और कहते हैं कि यार हमें काम किसी तरह मिल जाए, मैं 5-6 लाख लगा के आया हूँ, एटलीस्ट मैं अपने वीज़े के पैसे ही निकाल के ले जाऊँ। तो खुदारा आने से पहले
आप अपने आप को तैयार करके आएँ ताकि आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर जॉब मिले। कुछ ये लिस्ट मैंने ऊपर डिस्प्ले की हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी स्किल की बेस के ऊपर आते हैं ना, तो आप सोचें आपकी जॉब 3 गुना ज़्यादा सैलरी के ऊपर लगेगी। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप हेल्पर की जॉब पे आते हैं, खाली कोई स्किल नहीं है, जलालत अलग है, सैलरी आपको 1100 1200 1300 दिरहम मिलेगी। ठीक है, उसी में आपने खाना है, 15 लोगों के साथ कमरा शेयर करना है, और खाना पीना रेजिडेंसी बहुत मुश्किल है। अगर आप स्किलफुल हैं तो आपकी सैलरी 3000 3500 4000 दिरहम या रियाल की सूरत में लगेगी। उसमें आपको एक अच्छा स्टेटस मिलेगा, 4 लोगों के साथ 3 लोगों के साथ आपको कमरा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप बेहतर अर्निंग भी कर सकते हैं और आप एक अच्छी रिस्पेक्टेबल जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप इस फोटो को देखें जो मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, इसमें आप देखें कि मिसाल के तौर पे एलवी इंजीनियर हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, आप सॉफ्ट सर्विसेज मैनेजर हैं, कोई इवेंट मैनेजर है, कोई एडमिन की जॉब जानते हैं आप। ठीक है, मार्केट को सुपरवाइज करना जानते हैं, किसी इवेंट को मैनेज करना जानते हैं। स्विमिंग पूल, यूएई में स्विमिंग पूल का काम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। अगर आपको टाइल्स लगाना आती हैं, अगर आपको स्विमिंग पूल के अंदर काम करना आता है, पानी के बारे में, मोटर के बारे में, प्रेशर के बारे में, हीटर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे पैसों के ऊपर आप लोगों को इवन यूएई और गल्फ पूरी मार्केट में आपको मिलेंगी। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र, जो हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र होते हैं ना, वो मेंटेनेंस और क्लीनिंग के लोग होते हैं, जो ख़ास तौर पे दफातर को क्लीनिंग, मेंटेनेंस, बिल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, बिल्डिंग को क्लीन करना है, कॉरिडोर को क्लीन करना है, आउटसाइड क्लीन करना है, तो ये वो लोग होते हैं जो क्लीनिंग के काम को ज़्यादातर देखते हैं। इलेक्ट्रो मैकेनिकल सुपरवाइज़र, ये भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में होते हैं। सिविल वर्क्स, बीएमएस, बीएमएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बीएमएस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यूएई के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ना, उनका एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। मतलब कि एक रूम होता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, कंट्रोल रूम, कैमरा रूम, हर चीज़ उसके अंदर लगी होती है। अब वो सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें आपको विजिबल होती हैं आपकी स्क्रीन्स के ऊपर, कि कौन से किस फ्लोर के ऊपर क्या प्रॉब्लम है, लिफ्ट आपकी चल रही है, स्विमिंग पूल ठीक है, ऑन द टॉप आपका एसी सही काम चल रहा है। वो टोटल उस सॉफ्टवेयर, उस सिस्टम के थ्रू उस बिल्डिंग को मॉनिटर किया जा रहा होता है कि हाँ भी फायर फाइटिंग सिस्टम आपका सही चल रहा है, सिविल डिफेंस की चीज़ें आपकी सही चल रही हैं, और जितनी भी उससे रिलेटेड हैं, कहीं पर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, वो सारा उस कंट्रोल रूम के अंदर आ रहा होता है, जिसे बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए अगर कोई बंदा उसको ऑपरेट करना जानता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यूएई में हर बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ज़रूर लगा होगा और उसको कोई ना कोई बंदा मॉनिटर कर रहा होगा। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइज़र, प्लम्बिंग सुपरवाइज़र, ठीक है, यूपीएस सुपरवाइज़र, ये आपको पता है, एमईपी सुपरवाइज़र, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, जो मैकेनिकल काम भी जानते हैं, इलेक्ट्रिकल काम भी जानते हैं, प्लम्बिंग के काम भी जानते हैं, वो लोग मतलब उनके लिए अच्छी सैलरीज हैं, मतलब कि ना, तो आप तब आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियंस हैं, सिविल टेक्नीशियंस हैं, यूपीएस टेक्नीशियंस हैं, कारपेंटर हैं, पेंटर्स हैं, इलेक्ट्रीशियंस हैं। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 5-6 लाख का वीज़ा आप लेके आएंगे, उससे अच्छा है 6 महीने लगा के किसी को 1 लाख 2 लाख लेके इनमें से कोई स्किल सीख लें। इनमें से कोई स्किल सीखने का क्या मतलब है कि आप प्लम्बर बन के आएँ, आप एसी टेक्नीशियन बन के आएँ, आप पेंटर बन के हैं, आप मिस्त्री बन के आएँ, आप ईंटें लगाना जानते हो, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिकल का पता हो, इलेक्ट्रिकल के पॉजिटिव नेगेटिव वायर्स का पता हो, लाइटिंग का पता हो, टेम्परेचर का पता हो, स्विमिंग पूल का पता हो, हीटर का पता हो, जितनी भी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं कि उनमें से किसी भी एक स्किल के आप अगर स्किलफुल वर्कर बन के आते हैं ना, तो मेरी बात का यकीन करो, आप लोगों को 2 से 3 गुना सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। अगर आप खाली 5-6 लाख ज़ाया करके किसी एजेंट के थ्रू आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं, तो आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो पैसे इकट्ठे करके आपको यहाँ पे भेजा है, आप उन पैसों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो खुदारा, जब भी आप यूएई, सऊदी अरेबिया या किसी भी गल्फ़ कंट्री में प्लान करें जाने के लिए,
ज़रूर सबसे पहले कोई हुनर सीखें। 3 4 5 6 महीनों के अंदर किसी को अगर पैसे दे के भी सीखना पड़ रहा है ना, तो आप लोग ज़रूर वो सीखें। सीख के फिर आप यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर आएँ, तब आपको बहुत अच्छी और बहुत क्विक जॉब मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि यहाँ पे फारिग बंदे की कोई नौकरी नहीं है। अगर आपको कोई काम नहीं आता, आपको कोई नौकरी नहीं देगा। अनटिल अनलेस किसी को क्लीनर चाहिए, किसी को जस्ट मतलब कोई कचरा उठाने वाला चाहिए, मतलब फिर ये नौकरियां हैं मतलब आप लोगों के लिए। आप अपने इलाकों में चौधरी हैं, यहाँ पे कोई चौधरी नहीं है भाई। आप जितने वेले हैं पाकिस्तान में, उतने बड़े आप चौधरी हैं। ठीक है, आप कॉटन का सूट पहन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा किसी को नहीं सुनता ना जानता। तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने आप को स्किलफुल पहले बनाएं, काम सीख के यहाँ पे आएँ, तो गारंटी जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। मेरी ये एडवाइस है, इस वीडियो को एज ए एडवाइस लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया।